एक अलग अलग धर्म में इमोर्टल्स का जिक्र आया है जी हर धर्म में कुछ इमोर्टल्स हुए हैं। जी एक मूवी देखी थी जिसका नाम था द मंकी किंग। मंकी किंग में जैसे हमारे यहाँ पे हनुमान जी हैं, जी उसी प्रकार से चाइना में एक बहुत ही अच्छी ची एनर्जी वाले हम्म वानर प्रजाति के कोई बोला जाता है हुए थे, और उनकी एनर्जी से देवी देवता भी घबराते थे। उनकी एनर्जी को बोला जाता है बुद्धा की एनर्जी ने कंट्रोल किया था, नहीं तो वो फट फट के पूरी दुनिया ही तबाह कर देता। जी ठीक है, इस तरह के इमोर्टल्स बोला जाता है 7 8 बहुत सारे कल्चर्स में। हमारे कल्चर में भी बहुत सारे इमोर्टल हैं। कहते हैं ये इमोर्टल आज भी धरती पे हैं और अच्छे साधकों से कांटेक्ट करते हैं। क्या क्या नाम हो सकते हैं उनके, कौन हो सकते हैं नाम तो नहीं मैं immortals? लूंगा क्योंकि बातें बहुत खुल जाएंगी, पर है बिल्कुल हैं। और वो गाइड भी बड़े जबरदस्त तरीके से करते हैं। जब आपकी साधना फंस जाती है ना कहीं पे आकर, अगर आपकी अस्त्र शस्त्रों की साधना फंस गई तो वो परशुराम जी सोच लीजिए, फिर वो कर देंगे या वहाँ से बैठे काम। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ें हैं, आप गुप्त स्थानों पे जाओ तो वो आपको दिखेंगे भी, महसूस भी होंगी, और कहीं ना कहीं वो सोल्स को ढूंढती हैं। एक मेरी प्रैक्टिस, मैं उन 7 चिरंजीवियों का नाम तो नहीं लूँगा। एक बहुत सिद्ध थे, उन्होंने अपनी ऊर्जा देनी थी, मतलब एक ध्यान की ऊर्जा होती है आत्मा। मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमने पहले बात की थी ना कि साथ कुछ नहीं जाता, तो वो ऊर्जा भी साथ नहीं जाती ध्यान की। जो आपने ध्यान यहाँ पे किया है ना, वो ध्यान की ऊर्जा भी साथ में नहीं जाने वाली, केवल वो सोल ही जाने वाली है। बिल्कुल तो उन्होंने ध्यान से जो अपनी ऊर्जा एकत्रित की थी, तो उनको पता चल गया कि उनका 6 महीने के अंदर अपना समय आ गया आखिरी में। तो उन्होंने पूरे अपने ध्यान के माध्यम से पूरे अर्थ के ऊपर एक मतलब स्कैन किया कि किसको वो ऊर्जा दी जा सकती है जाने से पहले। बिल्कुल तो अब ज़रूरत थी, मुझे भी उस ऊर्जा की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे को ध्यान करने का कम से कम 60 साल लग जाते वो ऊर्जा इकट्ठी करने में। तो फिर उन्होंने जैसे मतलब जो वर्थी था, मतलब जो जो उस चीज़ को मतलब संभाल सके, तो फिर उन्होंने वो मेरे को चाहिए थी। मैंने तो योगेश्वर शिव से अरदास की, तो 2-3 दिन के अंदर फिर प्रभु उन्होंने अपनी ऊर्जा मेरे को प्रदान कर दी, वो वाली। तो कहते हैं कि मतलब वो सोल्स जो बैठी हुई है ना, जैसे चिरंजीवियों के इमॉर्टल्स की बात की है ना, वो ऊर्जा इमॉर्टल के रूप में यहाँ पे रहती है। शरीर तो चलो आगे पीछे हो जाते हैं, चले जाते हैं, हर शरीर की बिल्कुल अपनी है, वो इमॉर्टल्स के रूप में एक ऊर्जा धरती पे हैं। इमोर्टल्स के नाम चला है तो एक शब्द आता है महाअवतार बाबा जी। अरे वो तो भाई मेरे अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको तो उन्होंने दीक्षा दी है आकर। वाह वाह, ऐसे साईं बाबा के बारे में बोला जाता था और कुछ और लोगों के बारे में भी बोला जाता था कि कुछ इमोर्टल्स हैं, कुछ मंकी किंग जैसे हैं। हैं अश्वत्थामा के बारे में भी बोला जाता है कुछ। अश्वत्थामा है, वो है यहीं पे कोई सिद्ध पीठ है, उसके आसपास ही वो रहते हैं, और वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। नज़र में तो नहीं, मतलब वो अपनी फॉर्म में आने वाले हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने ध्यान में रहते हैं। क्योंकि ध्यान में रहने के कारण उनकी पीड़ा नहीं होती, जो उनकी बॉडी के अंदर वो वोन्स वगैरह बने हुए हैं ना, जख्म वगैरह, जो पस वगैरह भरी हुई है, तो वो उसके तो वो नहीं तो दर्द करती है अगर ध्यान में ना बैठे, तो वो ज़्यादातर अपने ध्यान में ही रहते हैं। तो जिस शक्ति का वो वेट करें, वो शक्ति भी थोड़ी देर में आने वाली है, तो वो उस शक्ति को फिर वो अपनी चीज़ें और विद्याएँ देंगे थोड़ी देर में, तो उनका भी अभी दिख जाएगा। अश्वत्थामा की ऊर्जा जो हाईली सेंसिटिव हैं, जो बहुत अच्छे ध्यान साधक हैं, जिनको एनर्जी रीड करने आती है, तो उनको वो समझ में आ जाएगा कि अश्वत्थामा जी की जो ऊर्जा है तो वो आने वाली है। जो महाभारत में कुछ बताया गया है चीज़ें, उनमें से जो बताई गई हैं वैसी है नहीं एक्चुअल में, जैसे दिखाया गया ना, क्योंकि कलयुग तक चीज़ें छुपा के रखनी थी, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करके या ऊपर नीचे करके बहुत सारे कपड़े पहना कर चीज़ों को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। अश्वत्थामा बहुत ही अच्छे तरीके से अब चीज़ों को दिखाने वाले। अश्वत्थामा और भी मैं नाम नहीं लूँगा, और भी बहुत सारे जो शक्तियाँ हैं वो अब दिखने वाली हैं। दिखने वाली इन द सेंस कि उनकी ऊर्जाएँ किसी एक शक्ति के स्वरूप में आकर मैनिफेस्ट होने वाली। एग्जैक्टली, ये चेंजेस और मैनिफेस्टेशंस का तभी तो 23 से चीज़ें शुरू हुई हैं। शनि का साल है जी ये। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिसने भी जो कर्म किए हैं सबका वो भुगतान अभी होने वाला है। चाइना से हिंदुस्तान का क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये तो समय आने पे पता चल ही जाएगा सबको। क्या ही कहना है इसके बारे में, कुछ कंट्रोवर्सी चीज़ें नहीं बोल सकते। हाँ वो तो है, वो तो बहुत सारी चीज़ें नहीं ओपन कर सकते। दायरा रखते हुए बोलेंगे कि देखिए, इतना कहेंगे कि पूरा अर्थ जो है ना, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी हो, जिसने भी जो किया है ना, उन सब के हिसाब होने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। इंसान कोई कुछ नहीं करता, वो परम सत्ता जो है, वो परम तत्व जो है, वो लूसीफर जो है, वो महाकाल जो है,
वो देवताओं को तक डंडने की हिम्मत रखते हैं। देवता इंद्र जैसे को वो गधा बनाकर घुमाने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उनका मोर बना देते हैं वो अच्छे से पकड़ के। तो वहाँ हम तो इंसान की तो बिसात ही क्या है। तो ये हम कह सकते हैं कि जितने बेचारे अच्छे साधक जो चुप रहे, या जिनको मौका नहीं मिला, या जिनकी साधना अच्छी थी, या जिनके मंत्र सच्चे थे, या जिनके यंत्र सच्चे थे, या जिनका आसन सच्चा था, जी जिन्होंने भी दिल से कुछ भी बोला है, जी। उनको शायद अब गाइडेंस मिलने वाली है और उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जिन साधकों ने अपनी साधनाएं की हैं, मैं आपको एक वो बात बता रहा हूँ जो एक्चुअल में होने वाली है। जिन साधनाओं, जिन आत्माओं ने इस शरीर में होते हुए अभी तक साधनाएं की हैं, या शरीर छोड़ भी चुकी हैं, आत्माएं बैठी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात आप बिल्कुल। समझिएगा मेरी बात को। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक जिन्होंने जैसे भोले भाव से साधना की है, जहाँ लोगों ने ठग लिया उनको, सो कॉल्ड गुरुओं ने ठग लिया, जब बहुत सारी आत्माओं ने अपनी साधना करके भी उनको मोक्ष नहीं मिल पाया, क्योंकि तंत्र साधनाओं में मोक्ष भी जो मिलना है वो परम तंत्र के लिए मैं एक बात कहूँगा कि गुरु जो है ना वो ब्रह्म ज्ञानी होना जरूरी है, वो परम तत्व में विलीन होना जरूरी। नहीं तो गुरु की आत्मा तो यहाँ पे पटे खाती खाती है, यमराज से धर्मराज से डंडे तो खाती खाती है, और शिष्य की आत्मा भी खाती खाती है। बिल्कुल। वो शिष्य की आत्मा अच्छी थी, मगर उनके उस समय के उसके भाग्य में नहीं था कि वो उसको मुक्ति मिल जाए, परम बोध की प्राप्ति हो जाए। जो शरीर में है उनको तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा थोड़ी देर के अंदर, और जो आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भी, अभी आप चले जाओगे ना स्थानों के ऊपर, कुछ आप कामाख्या में चले जाओगे ना, आपको बहुत सारे साधु, अघोरी, वामाचारी, कपालिक बहुत सारे मिलेंगे, उनकी आत्माएं आपको दिखेंगी वहां पे घूमती हुई। तो उनको अभी तक मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि उन्हें अभी समय नहीं आया। वो समय अब आने वाला है थोड़ी देर के अंदर। सबको ही जो डिजर्व करता है ना, उसको सब कुछ वो मिलने वाला है। बिल्कुल। कब्रों से भी उठने वाली हैं आत्माएं, कब्रें भी बोलने वाली हैं अब तो। बिल्कुल सही। शमशानों में बैठी हुई साधना, शमशानों में बैठी हुई जो आत्माएं वेट कर रही है ना जिस शक्ति का, वो आ चुकी है धरती पे। एक मूवी मैंने देखी थी, उस मूवी का नाम था एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। जी 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 जी। उस फिल्म में लिटरली केस चला है पादरी का जी एग्जॉर्सिज्म के लिए, जी कि इस पादरी ने उस लड़की को मार दिया, जी लेकिन पादरी जी उस लड़की की आत्मा से, उस पोजेस्ड लड़की की आत्मा से, जी। ये बहुत भावुक है, बहुत भावुक है, ये भक्ति की पराकाष्ठा बताई है इन्होंने। जी जी जी। उस लड़की की आत्मा से उसको प्रेम हो जाता है पादरी को, जी। और पादरी कहता है कि ये हमसे बहुत ऊंचे लेवल की है ये लड़की। पादरी ऐसा क्यों कहता है? उसे माता मरियम सपने में बताती है, ध्यान में बताती है, अपनी प्रेयर्स में बताती है, और वही माता मरियम लड़की को भी बताती है। जी। लड़की की सोल जब पोजेस्ड होती है तो वो मुड़ तुड़ जाती है, ठीक है, और परेशान हो जाती है। एक रात को उसकी सोल बाहर निकलती है बॉडी में से, और वो अपनी बॉडी को तड़फते हुए देखती है कि इस बॉडी को कितनी सोल्स ने, डीमंस ने पोजेस करके रखा है, और उसकी सोल आगे चल के जाती है प्रकाश की तरफ। वहां पे माता मरियम खड़ी होती है। माता मरियम कहती है कि तू बहुत ऊंची शक्ति है, बहुत ऊंची सोल है, मैं तुझे एक मौका दे रही हूँ इस तड़फने वाली गलत बॉडी से बाहर निकलने का। तुझे अब के बाद कोई दर्द, जितना तूने देखना था देख लिया, तुझे अब के बाद दर्द देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तू सामने देख रही है, ज्ञान तुझे हो गया कि ये तेरी बॉडी तड़फ रही है और ये डीमंस उस बॉडी को तड़फा रहे हैं। उन्होंने इस बॉडी को किसी वजह से चुना है, लेकिन तुझे तड़फने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू अभी अभी मेरे पास तू आ सकती है। लेकिन एमिली रोज उस वक्त मरियम के पास जाने से मना कर देती है, कहती है अगर यही देखना था तो अब मैं इसे पूरा ही देखना चाहती हूँ। एमिली रोज जाती है वापस, और आखिरी सवाल माता मरियम से पूछती है। तो माता मरियम नहीं बोलती, डीमंस बोलते हैं उस बॉडी के अंदर से, और वो डायलॉग मेरे यहाँ पे छपा हुआ है। वो बोलते हैं कि द रीजन फॉर दिस इवेंट टू हैपन वाज दिस, कि थ्रू दिस बॉडी, दिस इज नॉट ए बॉडी, ये बॉडी को चूज किया गया है, ये बॉडी नहीं है, ये दूसरी दुनिया का दरवाजा है, ये दूसरी दुनिया का दरवाजा है। तुम्हें इस बॉडी में रहने की जरूरत नहीं, यू कैन गेट लॉस्ट, लेकिन अगर तुम्हें आना है तो यू कैन जॉइन द पार्टी, ठीक है। लेकिन थ्रू दिस बॉडी, ये कुदरत की शक्तियों के इंसान को अपनी औकात याद दिलाने के तरीके होते हैं, और वो एक महान आत्मा हो सकती, इसीलिए उस बॉडी को चुना गया। बोलते हैं डीमंस ने भी ज्ञान दिया लड़की को, बोलते हैं थ्रू दिस बॉडी द वर्ल्ड
will come to know that the realm of spirit is true. God's people say that the God is dead, but how can they say that if I show them the devil? इंसान बोलने के लायक नहीं रहेगा, और डिमोन की शक्ति वो ये बोल के दिखा रही है कि अगर हम हैं तो परमात्मा भी है, तो वो भी है। डीमन एक्चुअल में लड़की को तड़फाने के लिए नहीं आए थे, एक्चुअल में उनकी नेचर ऐसी है, उनकी एनर्जी ऐसी कि वो तड़फेगी, लेकिन असल में उनका मकसद बहुत हाई था। तो इस बार जो होने वाला है शायद ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। जो लोग परमात्मा को भूल चुके हैं ना सच में, वो वाकई में जो आपने बोला है ना, उनकी बॉडीज के ऊपर डीमन काबू करके दिखाएंगे कि असलियत में परमात्मा नाम की शक्ति होती क्या है। वो दिखाएंगे, क्योंकि बुराई बढ़ेगी तभी से अच्छाई की ओर जाना पड़ेगा ना। अच्छाई तभी, किसी चीज़ की वैल्यू तब पड़ती है जब दूसरी नेगेटिविटी, पोलर ऑपोजिट एग्जैक्टली वो चीज़ें होती हैं। तो परमात्मा की असली जो वो क्या कहते हैं वैल्यू ना अब आने वाली है, क्योंकि बहुत सारी आसुरी शक्तियाँ जो है ना वो इंसानों की फॉर्म के अंदर आकर इंसानी बॉडीज़ को, मतलब ह्यूमन बॉडीज़ को कवर कर, मतलब उसके अंदर आकर घुस कर पूरी इंसान जाति को जब नुकसान पहुंचाने लगेंगी ना, तो वो इंसान अपने पूरे वो क्या कहते हैं AI जो बनाए हुए हैं ना, अपने वो साइंटिफिक चीज़ें बनाई हुई हैं, पूरा साइंस धरा का धरा रह जाएगा जब कोई कार्य नहीं कर पाएगी कुछ चीज़ें। ठीक है, क्योंकि चीज़ें जब कॉस्मिक लेवल पे होने लग जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी फिजिकल फॉर्म की चीज़ें दिखने वाली हैं ना, तो टेक्निकलिटी बहुत पीछे रह जाती है। तब फिर वो नास्तिक से नास्तिक आदमी भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा कि अगर प्रभु तू है, बेशक तू मेरे को बचा ले, तो तब परमात्मा की वैल्यू एक्चुअल में समझ में आने वाली है।